नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सीएम धामी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। उनके हाथ पर दून अस्पताल में प्लास्टर चढ़ाया गया है। सीएम को 4 हफ्ते के आराम की डॉक्टरों ने सलाह भी दी है। उनके हाथ में सूजन भी है। डॉक्टर्स का कहना है कि घबराने की वैसी कोई बात नहीं है, जल्द ही मुख्यमंत्री ठीक हो जाएंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि हाथ ठीक होने में 4 हफ्ते का वक्त लगेगा, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा। बता दें, कल क्रिकेट मैच के दौरान सीएम धामी पिच पर गिर गए थे। इस दौरान ही उनके हाथ में चोट लग गई थी। कल ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रैक्चर होगा, लेकिन आज अभी सुबह एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला है। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया है और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा। तो कोई नहीं। छोट फोर्थ फिंगर के बेस पे एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, उनको डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, तो एक प्लास्टर कच्चा प्लास्टर दिया गया है। हफ्ते भर बाद स्वेलिंग कम होने पे उसको पक्का कर दिया जाएगा। 4 वीक से बाद प्लास्टर हटा के थेरेपी शुरू कराएंगे। बाय 2.5 मंथ्स ही शुड बी फुली फंक्शनल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी के आरोप पर सरकार ने जांच कराने का फैसला लिया है। प्रियंका ने इंस्टाग्राम हैक करने का आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि उनके बच्चों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उन्हें भी हैक किया जा रहा है, लिहाजा सरकार ने जांच कराने का फैसला किया है। तो इंस्टाग्राम हैकिंग की जांच होगी। ये बड़ी खबर, जो बड़ा आरोप लगा था उस पर अब सरकार सुपर एक्शन मोड में आ चुकी है। तो देखिए, लगातार यूं तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हैक करने को लेकर सरकार जो है, आम जनता जो है नाराजगी दिखाती है। कई बार जिस तरह के आरोप लगते रहते हैं। प्रियंका गांधी ने जो आरोप लगाया वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार ने इस आरोप को सख्ती से लिया। आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि उनका फोन टैप होता है, वो क्या बात कर रहे हैं ये सुना जाता है। फिर प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं हैरान हूं, मेरे बच्चों के अकाउंट्स भी हैक किए जा रहे हैं। और फिर सरकार ने कहा ठीक है, जांच कराई जाएगी। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति का आगाज करेंगे। वाराणसी की बात करेंगे। वाराणसी के करखियाव में बनास डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है, जो 1.5 साल के अंदर ये प्लांट जो है दरअसल बनकर तैयार हो जाएगा। कानपुर और लखनऊ के बाद अब वाराणसी में अमूल की बनारस डेयरी का निर्माण होगा। इस डेयरी से वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिले के करीब 1000 गांव के किसानों को फायदा होगा। 457 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ जमीन में इस डेयरी से रोजाना 5 लाख लीटर दूध तैयार होगा। अब तक वाराणसी के गांव में 150 समितियां बनाई जा चुकी हैं। प्लांट का काम और 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अभी हमने गाँव में समितियां बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 150 से ज़्यादा गाँव में समितियां बन भी गई है। ब्रीड अपग्रेडेशन करना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी जैसे पशु की बढ़ेगी, ऐसे आमदनी भी बढ़ेगी। और ये न्यूट्रिशन, ब्रीड अपग्रेड करने का काम एआई के कारण भी होगा। विज्ञान जो आगे बढ़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम है, उनके कारण भी होगा। लेकिन पहले वो 10 साल में काम होता था, वो मुझे लगता है 1.5-2-3 साल में ये काम हो सकता है। यहाँ समितियों के माध्यम से किसानों से दूध ही नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि समूचे इलाके में दूध का उत्पादन बढ़ाया भी जा सकेगा। गुजरात से बड़ी संख्या में गिर गायें वाराणसी लाई गई हैं। तो डेयरी के प्लांट में भी काफ़ी 500 लोग से ज़्यादा स्टार्टिंग में होंगे, बाद में जैसे बढ़ता जाएगा वे करेंगे। लेकिन हमारा रोजगारी का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर नौकरी देना ये नहीं है। जितने पशुपालक है, एक पशुपालक की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। गुजरात में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की व्यवस्था एक सालाना होती है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोजगार की व्यवस्था ये है। तो ग्रामीण महिला की सशक्तिकरण इस ढंग से। पूर्वांचल में इस प्लांट के बाद न केवल दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को भी रोजगार मिलने जा रहा है। और यहाँ पर जो अब तक क्षमता है दूध उत्पादन की, न केवल वो बढ़ेगी बल्कि उसके नया आयाम भी पूर्वांचल में स्थापित होंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो प्रधानमंत्री के दौरे के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, वो भी हम आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं।
नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और इस बार करीब 1.5 घंटे के अपने काशी दौरे में प्रधानमंत्री ऐसी 4 बड़ी सौगात इस मंच से देंगे जिसके लिए दौरा और इस दौरे में होने वाली ये जनसभा याद रखी जाएगी। जी हां, तीनों कृषि बिल वापसी और किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधा संवाद करेंगे और संवाद के साथ ये 4 बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को देंगे। पहली सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र देंगे। दूसरी सौगात के रूप में मंच से ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरौनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे उसी वक्त वाराणसी के करीब 60,000 लोगों का प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद ग्रामीण वेबसाइट से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में दुग्ध क्रांति के रूप में अमूल के इस बनास डेयरी प्लांट के शुभारंभ के तौर पर देंगे और चौथी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा से पहले ही और प्लांट के शिलान्यास के बाद एक बटन दबाकर यूपी के करीब 1,75,000 किसानों और दुग्ध उत्पादकों के खाते में सीधे बोनस का भुगतान करके करेंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में आप देखिए यहाँ पर कुर्सियां लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी जनसभा है जिसपे करीब 2 लाख से ज्यादा तो किसान ही जुटेंगे। इसके अलावा वाराणसी और आसपास के जो पूर्वांचल के लोग होंगे और खास बात यह है कि इसके लिए जो मंच बनाया है वो भी अब तक के सभी मंचों से बड़ा बनाया गया है। किसानों को 4 बड़ी सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को 2100 करोड़ की करीब 25 योजनाओं का तोहफा देंगे, जिसमें भैरव वार्ड, राज मंदिर और दशाश्वमेध वार्ड में स्मार्ट सिटी के तहत कराया गया काम है। तो वहीं संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में श्रद्धालुओं के लिए बने करीब 5 करोड़ 35 लाख रुपए से बना सामुदायिक हॉल है और बीएचयू में पंडित दीनदयाल मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्स हॉस्टल, धर्मशाला का निर्माण भी होना है। इसके अलावा 121 करोड़ से बीएचयू में तैयार आवासीय प्लाट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो सीर गोवर्धन में संत रविदास की जन्मस्थली पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामुदायिक भवन का, धर्मशाला का शुभारंभ, उसका लोकार्पण करके उसका तोहफा दे। सभी सेक्टर्स के टॉप आर्किटेक्ट्स और पेशेवरों की देखरेख में बेटर कोची रिस्पांस ग्रुप जो है शहर के लिए साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय बनाना चाहता था, लेकिन इन सुविधाओं के लिए भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया है। इस समस्या से निपटते हुए इस ग्रुप ने इस्तेमाल किए गए कार्गो कंटेनरों में शौचालयों को डिजाइन किया। ये टॉयलेट्स सुरक्षा और स्वच्छता के सबसे बेहतरीन मानकों के साथ एक पार्टनर एजेंसी द्वारा बनाए गए हैं। मिशन पानी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। I don't belong to Kochi, I belong to Trivandrum. So when I came to Kochi, I found that Kochi is a fast growing city when compared to any other place. But the problem with a fast growing city is that you have to have infrastructure and other facilities growing parallel to the development. Gathered a group of over 25 people working in different fields so they can appropriately advise the government and to take up various projects in time and in a fast manner. The sanitation is very important because we have found that any modern city, you should have good public toilets. People measure a city's value by looking at the public toilets. In Kochi, a lot of public toilets, but they are not maintained. So integrated the construction and the maintenance into one system so that people need not worry much about the maintenance. We chose container as a basic model for making these toilets because it can be placed anywhere. If you build a structure very close to the road, you may not get permission and a lot of problems with the licensing and things like that. A container can be put any place and easily it can be done very fast because the toilet is made elsewhere in the factory and brought to the site and erected there. So you save a lot of time. So that is the idea of the container toilet which we have.